संसार से क्या हासिल, एक बाबा अपना है। तेरा बन के ही रहना मेरे दिल का ये सपना है। जीवन के पग पग में मेरे संग तो सदा चलना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। बाबा मेरी यादों को सीने में समा लेना। ओम शांति। बाबा हम बच्चों को रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते मैं जो तुमको पढ़ाता हूँ वो अन्य आत्माओं को पढ़ाओ, उन्हें भी मार्ग दिखाओ। वो गति सद्गति के लिए भटक रहे हैं, सही रास्ता मिलेगा तो उनका पुरुषार्थ भी ऐसा होगा। सतयुगी दुनिया में तुम आत्माएं जाती हो जहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म नहीं बनते, और इस कलयुग के अंदर जबकि रावण राज्य है, तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। वहाँ अकर्म होते हैं, यहाँ विकर्म होते हैं। तो अपने विकर्मों को समाप्त करना है, उसके लिए तुम्हें परमात्मा की स्मृति में रहने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। 14 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पार्ट बजाती और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर, सतयुग में जब पार्ट बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर कर्म वहाँ अकर्म हो जाता है, क्योंकि रावण नहीं है। फिर कलयुग में जब पार्ट बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है, क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान है। ओम शांति। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। यह भी तुम जानते हो बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी तो बाप पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगी। यह ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। फिर यह भी समझाना है, हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। सब अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं।
सभी पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक बाप। यह है ही पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार, स्त्री में 5 विकार, पुरुष में। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते हैं। तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले यह समझाओ, हम आत्माओं का वह बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। पूछो, यह ठीक है? लिखो, हम सब भाई भाई हैं, हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। यह पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि पहले निकल जाए। अलफ पहले पढ़ना है। बोलो, यह अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझाता हूँ कि सर्वव्यापी नहीं है। हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं कहती हैं, गॉड फादर परम पिता। पहले तो यह निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं हैं। न हमारे में परमात्मा व्याप है, सब में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पार्ट बजाती है। यह पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। और जो कोई भी जानते नहीं कि सृष्टि चक्र की एज कितनी है, बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। यह चक्र अनादि एक्यूरेट बना बनाया है, इसको जानना पड़े। सतयुग, त्रेता, पास्ट हुए, नोट करो। उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। जहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है, वह 16 कला, वह 14 कला। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। दुनिया पुरानी तो ज़रूर होगी ना। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है। निश्चय कराने के लिए यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। त्रेता में राम सीता का यह हुआ आधा कल्प। 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर कलयुग। द्वापर में रावण राज्य। देवता मार्ग में चले जाते हैं तो विकार की सिस्टम बन जाती है। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते हैं, मैं आता हूँ पतितों को
पावन बनाने तो मुझे शरीर ज़रूर चाहिए। पतितों को पावन बनाने आता हूँ तो बाबा कहते बच्चे मुझे शरीर ज़रूर चाहिए, क्योंकि मैं आकर पढ़ाता हूँ, नहीं तो बात कैसे करूँ। अगर शरीर नहीं होगा तो मैं निराकार हूँ, फिर कैसे बात करूँगा। निराकार से जब मैं साकार में आता हूँ तब बात कर सकता हूँ। मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ और अमर हूँ। आत्मा रजो सतो रजो तमो में आती है। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। इसीलिए कहा जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। सतयुग में विकर्म होता ही नहीं। कर्म करते हैं, पार्ट बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाता है। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है, और फिर जहाँ सब कर्म विकर्म होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं। सतयुग त्रेता तो है पवित्र दुनिया, वहाँ कोई पाप होता नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ही पाप होते हैं। वहाँ विकार का नाम नहीं होता, चित्र तो सामने है, राम राज्य और रावण राज्य। बाबा समझाते हैं यह पढ़ाई है, बाप के सिवाय और कोई नहीं जानता। यह पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा हमको भारत की क्या पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री सुना रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये हिस्ट्री, ये पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है। वर्णन करने में देरी लगती है। इनके 3 फाउंटेन हैं। झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएंगे। यह बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इनसे फल निकलता है। झाड़ बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, इनका राज तुम समझाते हो। बच्चों को सारा समझाया है। आधा कल्प डिनाइस्टी कैसे चलती है, फिर रावण राज्य होता है। तो जो सतयुग त्रेतावासी हैं वही द्वापरवासी बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। विकारी बन जाते हैं। बाप से जो वर्षा मिला वह आधा कल्प चला। नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया वह प्रालब्ध भोगी, अर्थात सतयुग त्रेता में सुख पाया उसको सुखधाम सतयुग कहा जाता है। वहाँ दुख होता ही नहीं। कितना सिंपल समझाते हैं। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो तो ऐसे अटेंशन देना है। समझता है, हाँ हाँ करता है, बोलो नोट करते जाओ, नोट कराओ उनको। जो ज्ञान हम सुनाते हैं वो उन्हें लिखाना चाहिए, जिससे कि वो घर में जाकर भी उसको पढ़ें
और उसकी स्मृति उनको बुद्धि में पक्की रहे। कोई शंका हो तो पूछना। जो बात कोई नहीं जानता वह हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो। पूछेंगे फिर क्या? नहीं जानते हो इसलिए तुमको समझाते हैं। अच्छी तरह से सुनो, फिर पूछेंगे तुमसे कि क्या सुना। बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं। यह नॉलेज अभी तुम समझते हो। बाबा ने समझाया है। तुम 84 के चक्कर में कैसे आते हो, यह अच्छी रीति नोट करो। बाबा कहते बुद्धि में नोट करो, चाहे डायरी में नोट करो, पर लिखो इसको और बुद्धि में रखो कि तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। फिर इस पर विचार करना। जैसे टीचर ऐसे निबंध देते हैं, फिर घर में जाकर रिवाइज कर आते हैं ना। तुम भी यह नॉलेज देते हो, फिर देखो क्या होता है। पूछते रहो, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। बाप टीचर का कर्तव्य समझाकर फिर गुरु का समझाओ। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसा सोना वैसा जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसे सतो प्रधान बनेंगे। अलाए डालने से तमो प्रधान बन पड़े हैं। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अथवा सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी है। यह बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ। सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। जहाँ आत्माएं रहती हैं, यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। दोनों का यह मेल है। वहाँ तो शरीर है नहीं, वहाँ कोई कर्म नहीं होता। बाप में तो सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। वह चैतन्य सतचित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा। उनका नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती हैं पार्ट बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती हैं। बाप को बुलाते हैं, परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाएं। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है। पूरा 84 जन्म लेते हैं। भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण। वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं। गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आकर पड़ते हैं। अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं, सिर्फ मुझ अपने बाप को याद करो। जिसमें प्रवेश किया है उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी।
इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसीलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे ऊंचते यह लक्ष्मी नारायण है। ऊंचे ते ऊंचे लक्ष्मी नारायण हैं। इनमें प्रवेश करना चाहिए, नहीं तो इनमें प्रवेश करके आता। परंतु मैं इस कलयुग के अंत के भी अंत में साधारण व्यक्ति में प्रवेश कर तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसीलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे ऊंचे तो यह लक्ष्मी नारायण हैं। इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसीलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता है। रथ में आकर पतितों को पावन बनाता हूँ, तो जरूर कलयुगी तमो प्रधान होगा ना। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। कृष्ण तो है सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख न सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, फीचर्स ही बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है। वह फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। यह बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरा शरीर लिया तो उनको कृष्ण नहीं कहेंगे। पहला शरीर लिया तो कृष्ण कहलाया, दूसरा शरीर लिया तो कृष्ण नहीं कहेंगे। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है। तो यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी यह है संगम युग। मैं आता ही हूँ संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सत्य बताता हूँ, आदि से लेकर अंत तक, और कोई भी जानता ही नहीं। सतयुग की आयु कितनी थी यह पता न होने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं। तुम्हें अंदर में यह पक्का करना है कि बाप टीचर सतगुरु है, जो फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है, देह सहित दे के सब धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझो। वापिस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं। भगवान पास जाने के लिए वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। वहाँ कर्मों से मुक्त रहते हैं। हम इनकॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पार्टधारी घर गया तो पार्ट से मुक्त हुआ। सब चाहते हैं हम मुक्ति पाएं। मोक्ष तो किसको मिल न सके। यह ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे यह पार्ट आने जाने का हमको पसंद नहीं। कोई कोई कहते हैं ये आवागमन के चक्कर से
भगवान हमको छुड़ा दो, हमें पसंद नहीं है, परंतु इसमें कुछ कर न सकें। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मोक्ष पा नहीं सकते। वह सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत। यह है श्रीमत। श्रेष्ठ बनाने के लिए मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते हैं, तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। कृष्ण देवता है बैकुंठ का प्रिंस, वह यहाँ कैसे आएगा? न उसने गीता सुनाई। शिव के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो। वह तो कभी जीवन मुक्त, जीवन बंद में आते ही नहीं, इसीलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वह देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। भाई भाई की दृष्टि से हमको एक दो को देखना है। यह पाठ है, लेसन है, ये हमको बाबा ने दिया है। इसको बहुत पक्का करना और दूसरों को कराना है। अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा पॉइंट, 24 कैरेट सच्चा सोना सतो प्रधान बनने के लिए कर्म, अकर्म, विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है, समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवी मूर्त बनना है। अपने गुणों को यूज करो, समय पर शक्ति को यूज करो। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी न कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख नहीं दो। यूज करो तब विजयी बन सकेंगे और वाहरे मैं का गीत सदा गाते रहेंगे। स्लोगन है, नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। ओम शांति। आज का कदम है ब्रह्मा बाप का। परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी बनना है। ब्रह्मा बाप सदा परोपकारी बनकर रहे, साथ साथ इस मर जीवा जीवन में सदा आदि से अंत तक बाल ब्रह्मचारी बनकर रहे। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन। जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्माचारी कहो, इसमें आदि से अंत तक अखंड बनो। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडित न हो, तब पूजनीय बनेंगे। इसे ही फॉलो फादर कहते हैं। ओम शांति।
सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पर तिल का महत्व बहुत है। तिल तिकोना होता है और ज्योति बिंदु आत्मा का स्वरूप होता है। तिल क्या सेवन करते हैं, उसकी खिचड़ी बनती है। इसका धार्मिक महत्व भी है क्योंकि अपनी भौगोलिक दृष्टि से सूर्य अब उत्तरायण में जा रहा है, तो इस समय रातें लंबी हो जाएंगी और दिन छोटे हो जाएंगे। मकर संक्रांति साल का पहला त्योहार है और इस त्योहार में हम सब तिल की खिचड़ी खाते हैं। आप सब लोग भी तिल की खिचड़ी बनाएंगे, खाएंगे, तिल के लड्डू खाएंगे, साथ साथ मीठी मिठाई तिल की बनाकर सबको बांटेंगे, हल्दी कुमकुम करेंगे, तिलक लगाएंगे और मीठा बोलेंगे। मिठाई खाना माना मीठा बोलना। अपने कर्मों को धार्मिक अनुसरण के अनुसार करेंगे। बहुत भक्ति भावना, पूजा पाठ, भक्ति मार्ग में लोग गंगा स्नान, नर्मदा स्नान, धार्मिक स्नान ने बड़ी बड़ी नदियों में जाकर करते हैं और साथ साथ मंदिरों में जाते हैं भगवान की आराधना करने। इसीलिए सूर्य का इस दिन महत्व बहुत है क्योंकि सब मानते हैं कि सूर्य ऊर्जा देता है, सूर्य सब कचरे को जला देता है, धन धान्य को पैदा करता है, पेड़ पौधों को रोशनी देता है, मनुष्य को भी रोशनी देता है। तो इसीलिए गर्मी के दिन शुरू हो जाते हैं, सर्दियां समाप्त होने लगती हैं और हम सब मिलकर सूर्य की आराधना भी करते हैं, महत्व देते हैं सूर्य को। भक्ति मार्ग में तो देवता के रूप में मानते हैं, पर हम भी जानते हैं कि सबसे मुख्य हमारा ज्ञान सूर्य परमात्मा है, जो ज्योति बिंदु है। और वो ज्ञान सूर्य परमात्मा हम सब आत्माओं को आकर सतो प्रधान बनाने का कार्य कर रहे हैं। हम सबको व्यर्थ को समाप्त कर समर्थवान बनाने की प्रैक्टिस करा रहे हैं। संकल्प श्रेष्ठ देते हैं, स्वमान देते हैं, जिससे हम अपने अंदर पावर भर सकें। हम आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, तिल उसकी पहचान है और ज्योति बिंदु आत्मा का निवास स्थान भ्रिकुटी के बीच में है और हम आत्माएं भ्रिकुटी के बीच में निवास करके उस परम पिता परमात्मा शिव की स्मृति निरंतर करते हैं और साथ में उनसे शक्ति मांगते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, सब आत्माओं को वस्त्र दान करते हैं, 14 प्रकार की चीज़ें दान करते हैं और साथ में खुशियाँ मनाते हैं। लोहड़ी में भी खुशी मनाई जाती है, आग जलाई जाती है, उसके चारों तरफ सब लोग नाचते हैं, खुशी मनाते हैं, क्योंकि हम आत्माओं का खुशी मनाने का पर्व है। नई फसल उगने का, नया धन धान आने का समय है, इसीलिए हर प्रकार से ये त्योहार बहुत प्रमुख है। ओम शांति। हम बाबा की स्मृति में बैठेंगे। आज हम रूहानी एक्सरसाइज 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। बाबा हमें कहते, बच्चे बार बार अपने स्वरूपों को धारण करो, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण बनो,
तभी तुम बच्चे इस एक्सरसाइज से अपने मन और बुद्धि को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हो। महावाक्य हैं 1 2 3 4 5। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। स्वमान, मैं ऑल माइटी अथॉरिटी द्वारा चुना हुआ अपने पांचों ही स्वरूपों को घड़ी घड़ी धारण करने वाला स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हूँ। आप सब अलर्ट होकर बैठे, अपने को तरोताज़ा कर लें। अब हम चलते हैं अपने स्वरूपों को स्मृति में लाने के लिए। ओम शांति। मेरी उंगली पकड़कर मुझे सत्य के मार्ग पर चलना सिखा रहे हैं। सारा संसार जिनकी एक झलक पाने के लिए अपना सर्वंस लुटा देने के लिए व्याकुल है, अपने साथ मेरे मध्य अपने ही मंदिर बनाकर उनकी पूजा करने लगे। इन मंदिरों में विराजमान हम और हम भगवान के दर्शन की चाह में भटक गए। इस धरती पे आए, चैतन्य देव इस धरती पे आए। वो इस जग को गुणों से सजाए। करते वो विश्व श्रृंगार, करते वो विश्व श्रृंगार। चैतन्य देव इस धरती पे आए, धरती पे आए, धरती पे आए। कल्प के बाद शिव धरती पे आए, धरती पे आए, शिव धरती पे आए। ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाए, ज्ञान सुनाए, ज्ञान सुनाए। रचे वो नया संसार, रचे वो नया संसार। चैतन्य देव इस धरती पे आए, धरती पे आए, धरती पे आए।
नारायण रूप में जग को संवारे, जग को सवारे, वो जग को सवारे। शंकर बन वो विकारों को मारे। आहा, आहा, यही विष्णु है पालनहार, यही विष्णु है पालनहार। चैतन्य देव इस धरती पे आए, धरती पे आए, धरती पे आए। अंग अंग में जिसके दैवी नजारा, दैवी नजारा, दैवी नजारा। सबको लुभाए कृष्ण वो प्यारा, कृष्ण वो प्यारा, कृष्ण वो प्यारा। संग उनके सुखों का सार, संग उनके सुखों का सार। चैतन्य देव इस धरती पे आए, धरती पे आए, धरती पे आए।